सिस्टर है जगजीत कौर, उसको कल ज़बरदस्ती अगवा की थी। हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे, हमें तहफ़्फ़ुज़ में रखे। अगर ऐसा ना किया गया और मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। जबरन धर्म बदलण वास्ते उन्हें मजबूर किया गया, सिक्खी छड़ के उसनू इस्लाम कबूल कराया गया, जिसनू लैके बहुत बड़ा रोस आ सिखा दे अंदर। इसमें हमने हरासमेंट की बात की है, वायलेंस की बात की है, फोर्स्ड एब्डक्शन की बात की है, फोर्स्ड कन्वर्जन की बात की है और प्रोसिक्यूशन की बात की है जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे के को बोलने के पहले ये देखें कि उनके घर में क्या चल रहा है, और ये सबको पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में आग लगी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हिंदुओं और दूसरे धर्म के अल्पसंख्यकों के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम पाकिस्तान का काला चेहरा फिर सामने आया है और इस बार पाकिस्तान में जबरन एक सिख लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये मामला पाकिस्तान के ननकाना साहब का है, जहां न केवल एक सिख लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, बल्कि बंदूक के बल पर उसकी शादी भी एक मुस्लिम युवक से करा दी गई। इस वाकये का एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें डरी सहमी लड़की हथियारबंद लोगों से घिरी है। वीडियो में डरी सहमी लड़की निकाह कबूल करती तो दिख रही है, लेकिन उसके इस कबूलनामे पर सवाल भी उठ रहे हैं। परिवार का दावा है कि लड़की का 3 दिन पहले 6 लड़कों ने अपहरण किया था। पीड़ित ननकाना साहिब के गुरुद्वारा तंबे साहिब के ग्रंथी की ये बेटी है। इस घटना के बाद परेशान परिवार इमरान सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करे। लड़की अगवा की गई थी, वो मेरी सिस्टर है जगजीत कौर, उसको कल ज़बरदस्ती अगवा की थी कि उसको धमकियाँ दी थी, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। तो मेरा इमरान खान से तो चीफ आर्मी कमर जावेद बाजवा से अपील है कि हमारी मदद करे, जी वापस लेके आए। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, इसको सीधे तौर पर ऐसे देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित अब नहीं है। ये पूरी घटना क्या है, कब की है, जरा विस्तार में बताइए। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ इसी तरह से उनको अगवा किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर फिर उनके निकाह करवा दिए गए। लेकिन ऐसा एक पहला ऐसा मामला है जिसमें सिख एक लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सिखों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात की जा रही है, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर सिखों को वेलकम कर रहा है पाकिस्तान कि आप आइए और जो यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं आपके, वहाँ पर आकर माथा टेकिए, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे आइए, श्री ननकाना साहब आइए। लेकिन वहाँ पर एक सिख ग्रंथी के साथ, उनकी बेटी के साथ किस तरह से उसको अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो लड़की का वीडियो सामने आया है उसको लेकर भी परिवार सीधे तौर पे कह रहा है कि वो प्रोपोगेंडा वीडियो है, जानबूझकर वो वीडियो रिलीज़ किया गया है ताकि ये बात दिखाई जा सके कि लड़की ने अपनी मर्जी से ही धर्म परिवर्तन किया है और निकाह किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परिवार शायद इतना ज़्यादा इस पूरे मामले पर हंगामा ना कर रहा होता। फिलहाल परिवार ने जो पाकिस्तान की सरकार है उसको सीधे तौर पे कहा है कि अगर 31 तारीख तक यानी कल तक उनकी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाया गया
और उनके सामने पेश नहीं किया गया तो परिवार आत्मदाह कर लेगा गवर्नर हाउस के सामने जाकर। और साथ ही जो ननकाना साहिब के सिख हैं उन्होंने भी एक मीटिंग करके तय किया है कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी आज ननकाना साहिब में किया जाएगा। बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक लड़की जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती है, डर के साए में पली बड़ी है, जिसका अपहरण हो गया हो, वो जाहिर तौर पर अपहरणकर्ताओं के मन मुताबिक ही बयान देगी अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी सुनिए पीड़ित लड़की ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। बेटा एज कितनी है आपकी? 19 साल। अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए, कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज, नहीं। कोई कीमती कागजात वगैरह? नहीं। तो इस वीडियो में लड़की कह रही है, डरी सहमी लड़की कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित लगातार बने हुए हैं। मोहित, जो लड़की डरी सहमी है और हथियारों से बंद लोगों के बीच घिरी हुई है, जाहिर है उन्हीं के मन मुताबिक बयान देगी और यही दावा परिवार भी कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित लड़की का भाई है उसने सीधे तौर पे कहा है कि लड़की को धमकाया जा रहा है ये कहकर कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में हो और तुम्हारे पिता और भाई की हत्या कर दी जाएगी अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। और सीधे तौर पे जो परिवार है वो ये भी कह रहा है कि लड़की को अगवा करके ले जाया गया, जबकि जो प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया गया है और पाकिस्तान का मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि लड़की ने प्रेम विवाह किया है, अपनी मर्जी से उसने इस्लाम धर्म कबूला और उसके बाद उसने निकाह कर लिया। लेकिन परिवार इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसी वजह से जो श्री ननकाना साहिब जो सिखों का सबसे एक बड़ा धार्मिक स्थल है पाकिस्तान में, वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें कई जो वहाँ पर सिख संगठन है वो शामिल रहे, लड़की का जो परिवार था उसके लोग शामिल रहे और उन्होंने ये तय किया कि इस पूरी जाति के खिलाफ जो सिख हैं पाकिस्तान में वो चुप नहीं बैठेंगे और ननकाना साहिब में आज जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। और ये प्रदर्शन उस वक्त किया जाएगा जब भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान का एक टेक्निकल डेलीगेशन करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर खुल रहा है उसकी रूपरेखा, उसमें किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर मिल रहा है। तो ये अपने आप में पाकिस्तान की जो दोहरी रणनीति है, जो दोहरा चेहरा है, वो अब सिखों के सामने भी आ चुका है कि एक तरफ तो करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर सिखों को वेलकम कर रहा है, सिखों का के साथ अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में वहाँ पर सिखों के साथ किस तरह की जाति की जा रही है वो इस घटना के बाद अब सामने आ चुकी है। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान सरकार की चुप्पी अब तक कई सवाल खड़े करती है और पाकिस्तान की पुलिस ने भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लड़की ने अपनी मर्जी से भी विवाह किया है तो क्यों नहीं आप उसको लड़की को पेश करके सामने ला रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब जो सिख हैं वो चाहते हैं, वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें अगर आप हमारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। हमारे साथ जो हमारी कई पंजाब में जो सिख संगठन है उनसे बात हुई है। हमारे साथ सिद्धू साहब हैं जो कि यूनाइटेड अकाली दल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सिद्धू साहब, आपको लगता है इमरान खान और पाकिस्तान ने इस घटना के बाद जो भरोसा सिखों पर वो जताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भरोसा आप लोगों का कम हुआ है पाकिस्तान पर, इमरान खान पर इस घटना के बाद? अगर इमरान खान ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ नहीं ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟ जाएगा। तो करतारपुर कॉरिडोर एक तरफ काम चल रहा है, शुरू होने वाला है, जल्द ही 550वां प्रकाश पर्व है, तो आपको लगता नहीं एक डबल फेस है, दोहरा चेहरा है पाकिस्तान का? अगर वो करतारपुर कॉरिडोर खोलना चाहता है, सिखों को वेलकम कर रहा है, तो उसको इस मामले में भी एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह है भी प्राइम मिनिस्टर बहुत ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ, ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਐਡੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ SHO, SSP, IG, DIG, DG ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ।
तो जो सिख संगठन है पंजाब के भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान इस मामले में कड़ा एक्शन लेंगे और नीचे अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो इमरान खान तक अगर ये पूरा मुद्दा पहुंचेगा तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल मोहित, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार जरा फिर से सुनवा देते हैं। ये सहमी लड़की जब कबूल कर रही है वीडियो में तो कितनी डरी और सहमी हुई नजर आ रही है जब वो अपनी बात रख रही है। क्या नाम है आपका? दिलजीत कौर। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। बेटा एज कितनी आपकी? 19 साल। अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए, कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज, नहीं। कोई कीमती कागजात वगैरह? नहीं। पाकिस्तान में हुए सिख लड़की के धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में भारत के लोगों में गुस्सा है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना पर विरोध जताते हुए पाकिस्तान सरकार से सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा की अपील की है। पाकिस्तान में पहले भी हिंदू और सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहे हैं। प्रियंका को रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है और उनके साथ सिरसा साहब जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, सबसे पहले ये आपको बताना चाहेंगे कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये पहली घटना ऐसी सामने नहीं आ रही है। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत ही संगीन जुर्म है। एक बच्ची जो नाबालिग है, जिसको पहले बालिग कहा जा रहा है, जगजीत कौर, वो जो वहाँ के गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी है और ऐसा धर्म जिसने इस्लाम को जबरन जो थोपना चाहते थे उनके खिलाफ एक जहाद हमने छेड़ी। धर्म परिवर्तन के खिलाफ गुरु साहिबानों ने शहादत दी। आज वो बेटी चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगने की बात कर रही है, उसको अगवा करके ले जाया गया है। और ये मुझे उनके पिता द्वारा बताया गया, उनके भाइयों द्वारा बताया गया कि 8 ऐसे लड़के हैं वहाँ पर जिनका ये ग्रुप है, जिनका रोज़ का ये काम है। बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको जबरन वीडियो उनकी बनाते हैं। मैंने वो वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। आप देखिए, किसी बच्ची की अगर शादी हो रही हो तो उसके चेहरे पे रौनक कैसी होगी, इस बच्ची के चेहरे पे दहशत कैसी है, डर कैसा है, भौक कैसा है। उसको ये कहा गया कि तेरे दोनों भाइयों को, तेरे पिता को मार दिया जाएगा अगर तूने इस्लाम कबूल नहीं किया, अगर तूने निकाह नहीं किया। उसके पिता जो हैं भगवंत सिंह, वो ननकाना साहब गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं। मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो कल आत्मदाह तक कर लेंगे अगर उनकी बच्ची उनको नहीं लुटाई गई। सिरसा जी, नए पाकिस्तान की बात करते हैं, इमरान खान, नानक साहब की बात करें या करतारपुर बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर कहा जाता है कि सिखों को आप आइए, माथा टीकिए, ये नया पाकिस्तान है। क्या ये तस्वीरें हैं नई पाकिस्तान? यकीनी तौर पर बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द वाली हैं। देखिए, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मुझे पाकिस्तान का पता नहीं, लेकिन मैं इस मुल्क में जिसमें रहता हूँ उसकी मैं बता सकता हूँ। छोटी से छोटी अगर ऐसी घटना हुई होती तो देश के प्रधानमंत्री तक भी अब तक बोल पड़े होते हैं। सरकारें सत्ते में होती। मुखर्जी नगर में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, एक सिख के ऊपर वार किया गया, उनको नौकरी में से हाथ धोने पड़े। लेकिन दूसरी जगह पे जहाँ पे पहले ही हम माइक्रो मिनॉरिटी में आ चुके हैं, हमारी बेटियों के साथ ऐसा जबरन किया जाए, मैं समझता हूँ ये खाली पाकिस्तान का विषय नहीं रह गया, ये पूरे देश का विषय है। हमारे भारत सरकार को भी ये यूएनओ में इशू रेस करना चाहिए, कैसे मिनॉरिटीज आर इन थ्रेट इन पाकिस्तान, और इस बेटी वापस अपने घर पहुंच सके, इसके लिए हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यूएन में भी मामले को उठाना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी। बिल्कुल प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान में सिख समुदायों पर हो रहे जो जुल्मों सितम है उस मामले में इसे घटना करार दिया। कहा कि किस तरीके से जुल्मों सितम हो रहे हैं सिख समुदाय पर, ये मामला इस बात का उदाहरण है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तरफ जो ट्रीटमेंट है वो हमने मामला उठाया है और इसमें हमने हरासमेंट की बात की है, वायलेंस की बात की है, फोर्स्ड एब्डक्शन की बात की है, फोर्स्ड कन्वर्जन की बात की है और प्रोसिक्यूशन की बात की है जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है। और जो आपने कहा है वो उसी का एक पार्ट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो उनके देश में जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं उनके खिलाफ उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और उन ऑब्लिगेशंस को पाकिस्तान को फुलफिल करना चाहिए। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि दूसरे को बोलने के पहले ये देखें कि उनके घर में क्या चल रहा है। और ये सबको पता है
कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में आग लगी हुई है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को किसी और पर अनर्गल आरोप लगाने से पहले, यानी हम पर अनर्गल आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सिख लड़की के जबरन धन परिवर्तन के मामले पर बोल रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर कहा कि ये घटना इस बात का उदाहरण है कि पाकिस्तान में सिख समुदायों के साथ किस तरीके से जुल्मो सितम हो रहा है। क्या इस बात का भी संकेत है कि भारत इस मसले को उठाएगा पुरजोर तरीके से? बिल्कुल, देखिए भारत जो है लगातार इन तरीके की चीज़ों को उठाता रहा है। अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे अल्पसंख्यक खास तौर पे कि हिंदू और सिख जो कम्युनिटी है वहाँ पे उन पर जो है अत्याचार होते हैं। आपको शायद याद होगा कि इसी साल जो है मार्च के महीने में 2 हिंदू लड़कियाँ जो हैं वो गायब हो गई थी। उसके बाद जो इमरान खान ने भरोसा दिखाते हुए ये कहा था कि हम उनको वापस लेके आएंगे। उस वक्त भी इसी तरीके के वीडियो जारी हुए थे। एक बुज़ुर्ग जो है पुलिस स्टेशन के बाहर रो रहा था और उसके वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। और उसके बाद अब जिस तरीके से ग्रंथी की बेटी के साथ उनको ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, इस्लाम धर्म कराया गया और उसके बाद जो है शादी निकाह किया, तो जाहिर सी बात है कि ये एक चिंता वाली बात है। भारत सरकार लगातार अलग अलग फोरम पे भी जो है इस बात को कहते आई है कि पाकिस्तान जो है अपने वहाँ पे माइनॉरिटी का वैसा ख्याल नहीं रखता और दूसरे देशों पे यानी कि भारत पर जो सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बात साफ कर दिया है कि वो अपने घर में जो है जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, अल्पसंख्यकों को के लिए जो है जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें, दूसरों पे आरोप लगाने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं और उनके साथ मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, सिरसा साहब जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख क्या होगा, किस तरीके से उनकी कोशिश होगी कि जो लड़की है, उनका जो परिवार है, उनका जो दुख है, जो दर्द है, वो कम किया जा सके? जी बिल्कुल, सिरसा जी से इस पर सीधा बात करेंगे क्योंकि वो लगातार लड़की के पिता से संपर्क में है। क्या बातचीत आपकी हो रही है लड़की के पिता से? किस तरीके से वो सरकार तक, पाकिस्तान सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, वहाँ पे जो हमारे पुराने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो और वहाँ के जो प्रोमिनेंट सिख्स हैं उन सब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने वहाँ के अपने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उन्होंने अपील की है वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि विषय ऐसा है कि सारी कम्युनिटी बहुत सत्य में है, बहुत बड़ा एक झटका लगा सारी कम्युनिटी को। और ननकाना साहब भी हमारा सबसे ज़्यादा बेस है इस वक्त। लाहौर में कुछ सिख हैं पर बड़े लिमिटेड हैं। अगर मैक्सिमम पेशावर के बाद ननकाना साहब यही 2 जगह है और अगर ननकाना साहब की बच्ची को, वो भी ग्रंथी की बच्ची को भी अगर आपके साथ इसी बीच हमारे साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से राजीव शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, इस घटना के बाद जो पाकिस्तान में घटी है, क्योंकि वहां पर ऐसे अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जो लोग हैं वहां अमृतसर में, उनका क्या कहना है, वो अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं इस समय डेरा बाबा नानक में मौजूद हूं, जहां पर करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत को लेकर आज बैठक भी है और इस करतारपुर कॉरिडोर को एक दोनों मुल्कों में एक पुल के तौर से देखा जा रहा था। और इसी कॉरिडोर की जब पाकिस्तान में शुरुआत होती है और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जब भाषण देते हैं तो जो भारत से बहुत बड़ी संख्या में जो सिख गए थे, चाहे वो SGPC से संबंध रखने वाले हों या मनजिंदर सिंह सिरसा हों या फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, वो गले मिले थे वहाँ पे आर्मी चीफ के साथ, तो तभी से ये बात शुरू हुई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने भाषण दिया तो ज़ोर ज़ोर से उन्होंने एक ही बात कही कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं वो महफूज हैं और सिखों को उन्होंने अपने भाई का दर्जा दिया। लेकिन इस बिल्कुल, लेकिन राजीव जो कह रहे हैं वो दरअसल हो नहीं रहा है और पाकिस्तान की दिक्कत यही है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।